पंजाब जिस तरह बाढ़ को झेल रहा है, इसी तरह से भारत में कई इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। पानी का कहर बराबर बरस रहा है और यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हालात भी नाजुक हैं। जहां घग्गर नदी उफान पर है, खतरे के जल स्तर से ऊपर बहने लगी है, वहीं हथनीकुंड बैराज में भी पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। इधर अंबाला की टांगरी नदी का भी जल स्तर बढ़ चुका है और आसपास के जो गांव हैं वहां भी हालात जो हैं बेकाबू हैं, नाजुक हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस दिशा में मुस्तैद है। पैनी निगाह बना रखी है हालांकि सरकार ने, लेकिन पानी लगातार अपना कहर जो है जारी रखे हुए है। 5 दिन का अलर्ट है बारिश का, 5 सितंबर तक का, कि ऐसे में यदि बारिश और तेज हो जाती है तो हालात जो हैं और भी गंभीर और नाजुक होने वाले हैं। इस घड़ी में जब ये प्रश्नात्मक घड़ी है तो हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, मदद के लिए बढ़ने चाहिए। पंजाब ये वो स्टेट है जिसकी ज़मीन का इतिहास बहुत गर्वीला है, कुर्बानियों के लिहाज से, बलिदानियों के लिहाज से और धन का दान करने का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है पंजाब का। न हम भगत सिंह को भूल सकते हैं, न लाला लाजपत राय को भूल सकते हैं, और भी कितने तमाम जो हैं लोग हैं जिनका लहू देश हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला हुआ है। तो राजनीति से ऊपर उठकर हम ये ना देखें कि कौन सा राज्य किस राजनीति और किस पार्टी से चल रहा है, बल्कि हम ये देखें कि कौन सा राज्य किस हालात से गुजर रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें कदम बढ़ाने होंगे, तभी बात बनेगी। मैं सोचता हूँ कि जब सेना के जवान किसी भी राज्य में जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये स्टेट किसका है और इसमें किसकी पार्टी है और किस राजनीतिक पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, सिंहासन है। वो देखते हैं कि किस तरह की हालात है और इस हालात में किस तरह से हमें कदम आगे बढ़ाने हैं। वो ये देखते हैं कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों की जिंदगी को किस तरह से बचाना है। बस अब यही मकसद होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। हरियाणा के हालात भी बहुत नाजुक हैं। जिस तरह से घग्गर नदी सिरसा में जल स्तर जो है काफ़ी उसका खतरे के निशान को पार कर गया है, तो सवालिया तस्वीर है। सिरसा, पंचकुला, गुड़गांवा और आपके कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये वो ज़िले हैं जहां स्कूल्स बंद हो गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं। और हिसार की यदि हम बात करें तो हिसार में भी 7 नहरें जो है टूट गई हैं और जलमग्न हो गए हैं काफ़ी इलाके। आर्यनगर से लेकर आप जो हैं सरसोद, मातरशाम, राजली, कितने ही गाँव को लें, गंगवा के गाँव को लें, तो जलमग्न है, हालात लगातार नाजुक है। और ऊपर से ये अलर्ट है बारिश का कि 5 दिन बारिश और आ सकती है। मोरनी की यदि हम बात करें तो बादल फटने से ऐसे लगा है, दृश्य इस तरह का सामने आया है जैसे आसमान से ही जल राशि का सैलाब जमीन पर उतर गया है। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं नाजुक बनते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में हम जो हैं कदम बढ़ाएं मदद के लिए। सूखे में आदमी जब प्यासा होता है तो उसका सफर फिर भी गुजर जाता है, लेकिन जब पानी सैलाब की शक्ल में सड़कों पर उतरता है, गलियों में उतरता है, गाँव में उतरता है, खेतों में उतरता है, तब कदम रुक जाते हैं। पानी के कहर की ये सबसे बड़ी परिभाषा है कि हम पानी में रह नहीं सकते, जबकि जल जीवन है। लेकिन यही जल जब अपने रौद्र रूप में आता है तो फिर हमें बचने का यत्न करना पड़ता है। 30 स्कूलों का
जो है समीक्षा चल रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिला के शिक्षा अधिकारी जो हैं विज़िट करके जो है ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैं हिसार की बात कर रहा हूँ कि 30 स्कूल ऐसे हैं जिनकी समीक्षा होगी कि इन स्कूल्स को बंद किया जाए या नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, प्रशासन पैनी निगाह बनाए हुए हैं और जिन स्कूलों की छतें टपक रही हैं या इमारत जो है सीलन से भरी हुई है, उनमें क्लास न लगाने के फरमान भी हैं और 30 स्कूलों को रिव्यू किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आगामी बारिश के चलते बहुत से ज़िलों में स्कूल बंद होने के आसार हैं। लेकिन फ़िलहाल हिसार में प्राइवेट स्कूल्स की अभी छुट्टी नहीं है और हिसार सिटी की हम बात करें तो अभी छुट्टी नहीं है सरकारी स्कूलों की भी। लेकिन हिसार के साथ लगते गाँव और कुछ स्कूल्स जिनमें हालात इस तरह की है जहाँ सवाल हैं, वहाँ रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर डिप्टी कमिश्नर जो हैं अंतिम फैसला लेंगे कि स्कूल को बंद करना है या फिर आगे क्या करना है। कुल मिलाकर हालात नाजुक है और गुरुग्राम में तो वर्क फ्रॉम होम का ऐलान हो चुका है कर्मचारियों के लिए और इधर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जहां छुट्टी रद्द हो गई है, वहीं जो है अन्य विभागों के कुछ कर्मचारियों की भी छुट्टी रद्द हो गई है। कुछ से मेरा मतलब कुछ विभाग से है, कर्मचारियों की छुट्टी जो है रद्द हो गई है क्योंकि हाई अलर्ट पर है हरियाणा। तो कुल मिलाकर पानी का कहर जो है वो बरस रहा है और किस इलाके में कितनी सूरत किस तरह की बनने वाली है ये हम कह नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हालात फ़िलहाल चिंताजनक है। चाहे वो पंजाब का इलाका हो, पंजाब के इलाके की लगातार जो है खबरें चल रही हैं, लेकिन हरियाणा का इलाका भी अब अछूता नहीं है। उस पे भी जो है सरकार की पैनी निगाह है, प्रशासन की पैनी निगाह है क्योंकि घग्गर नदी हो या हथनीकुंड बैराज हो या फिर मारकंडा नदी हो, तमाम नदियाँ उफान पर हैं और खतरे का जो निशान है उसको पार कर गए हैं, जल स्तर इनका जो है बढ़ गया है। इसीलिए उन स्कूल्स में जहाँ बाढ़ का खतरा है और जहाँ तमाम तरह के सवाल जो हैं बन सकते हैं, छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है आगामी आदेशों तक। लेकिन ये सच है कि जिस तरह की सूरत बनती जा रही है, उस सूरत में अब हम मानवता का परिचय दें। कितने ही फ़िल्मी गीत हैं, जो हमें सिखाते हैं मोहब्बत करना, प्यार करना। बस यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये अपराध शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है कि चुनौतियाँ किसी भी तरह की क्यों ना आए, लेकिन आपको आदमी के प्रति आदमी का प्यार बना रहे ये परिचय देना होता है। तो कुल मिलाकर आज भी हालात यही है, हमारे कदम रुके नहीं, हमारे कदम बढ़ते रहें मदद के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए। और पंजाब में जिस तरह की नाजुक हालात चल रही है, जैसा मैंने कहा कि ये ज़मीन बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की, इनकलाबियों की और कुर्बानियों का प्रासंगिक इतिहास लिए हुए है। हम कैसे भूल सकते हैं जिनके सीने में धड़कता है पंजाब। आप याद कीजिए उस दौर को जब कोरोना काल था, इस पूरे देश के अंदर लंगर चलता रहा और जिस किसी ने भी लंगर का ये प्रसाद चखा है, उसके सीने में पंजाब धड़कता है, उसके सीने में ये देश धड़कता है और धड़कती है वो इंसानियत जो हमें आदमी होने का गर्व कराती रहती है। तो कुल मिलाकर पंजाब के लिए भी हम मदद की तरफ बढ़ें और ये ना देखें कि पंजाब में किस पार्टी का सिंहासन है, हम ये देखें कि कौन किस हालात से गुजर रहा है। जिस तरह से हमारे देश के सैनिक सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में फंसे हुए आदमी को देखकर
उसे उस मुसीबत से निकालने की कोशिश करते हैं, सार्थक कोशिश करते हैं, ज़िंदगियाँ बचाते हैं। इसी तरह से भी हम जो है आगे बढ़ें और ज़िंदगियाँ बचाएँ, ताकि हम कह सकें कि हाँ, हम देश से प्यार करते हैं। कोई ताज़ा और अपडेट आएगी, सुबह मैं अखबार पढ़ूँगा। अभी तो आधी रात के वक़्त ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह मैं अखबार पढ़ूँगा और फिर कोई और अपडेट अगर आती है, तो वो भी मैं आपसे साझी ज़रूर करूँगा। अब मैं फ़िलहाल, रात का वक़्त है, 2:30 से ऊपर का वक़्त हो गया है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूँ। आँखों में जब हमारे पानी होता है चिंताओं का, सपनों का, तब तो हम सो जाते हैं, फिर भी नींद आ जाती है। लेकिन ज़मीन पर जब पानी के सैलाब का मंज़र हो, तब नींद नहीं आती। चलिए, अभी मैं चाय बनाऊँगा और यही सोचूँगा, जिस तरह सेना के जवान आगे बढ़ते हैं, हर हाल में, दुर्गम रास्तों पर, कठिनाइयों में, और सबको मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा ही जज्बा लेकर हम भी आगे बढ़ें। क्योंकि घर घर तिरंगे की कहानी हम ही तो लिखते हैं। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन, हिंदी।